माना p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बहुपद है, तो हम इसके ज़ीरोज़ निकाल करके देखेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आते हैं। तो यदि हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x इज इक्वल टू 2 रखें, x इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 बराबर 0। x इज इक्वल टू 2 रखने पर p ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 0। इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 रखें तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चूँकि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 पर p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाती है, इसलिए अतः 2 कामा माइनस 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। यही हमने जब बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी बहुपद में वेरिएबल का मान रखने पर अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उस बहुपद के वे मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। पहले हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। तो यदि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और हम मान लेते हैं कि माना कि p ऑफ x का शून्यक है, p ऑफ x का शून्यक है। अगर ये शून्यक है तो p ऑफ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए p ऑफ k इज इक्वल टू 0। इसलिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ k लिख देंगे। तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। k इज इक्वल टू -3/2। अगर हम जनरलाइज वे में इसको लिखें तो अगर एक एक्सप्रेशन दिया होता हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ से हमको देखिए k की वैल्यू क्या निकल के आई है? k की वैल्यू निकल के आई है -3/2। इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसका माइनस और फिर x का जो गुणांक है उसे अपॉन में लिख दिया गया है। p ऑफ x का शून्यक बराबर हो जाएगा -b/a बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अब अगर हमको कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है या रैखिक बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यक निकालने के लिए हमसे कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे बहुपद का शून्यक बराबर होगा जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका माइनस करके लिख देंगे और अपान में x का गुणांक। जैसे हमसे कहा जाए 3x प्लस 5, p ऑफ x बराबर दिया हो 3x प्लस 5 और कहा जाए कि इसका शून्यक बताइए,
तो हम क्या करेंगे, इसका शून्यक डायरेक्ट देखेंगे। पी ऑफ एक्स का शून्यक, इसका शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक, तो ये हो जाएगा -5/3। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। और हम लोग अब इसका ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे कि ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए P ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 को ही हम लोग लेंगे। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमारे पास दो एक्सिस रहती है, एक रहता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस, x x डैश y डैश 0। यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस हैं, तो हम लोग ये जो P ऑफ x है इसको y से रिप्लेस कर देंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x + 3। अब हम लोग इसमें x की वैल्यू रखेंगे और फिर हम लोग y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू -2 रख लें, एक टेबल बना लेंगे और कम से कम दो वैल्यूज़ निकाल देंगे x और y के। x बराबर अगर हम -2 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर -2 रखने पर यह आ जाएगा 2 गुणे -2 + 3, -4 + 3 बराबर -1। तो x बराबर हमने रखा -2 और y बराबर क्या आ गया, -1। अब अगर हम x बराबर 0 रखें, x बराबर 1 लिखने, तो इसमें आ जाएगा 2 × 2 + 3 5 आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ पे चल के रिप्रेजेंट करते हैं 5। अब हम लोग ये पॉइंट लेंगे x पर -2 और y पर -1। तो यहाँ हम देखेंगे x पर -2 यहाँ है और y पर -2 यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। फिर हम देखेंगे y पर -1 और नहीं, x पर 1 और y पर 5, तो x पर 1 और y पर 5, यहाँ ये पॉइंट आएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये क्या बना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन जिसका समीकरण क्या है, 2x + 3। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यह एक रैखिक समीकरण है और इसकी जो वैल्यू आ रही है कहाँ पे आ रही है, -1 और -2 के बीच में। और यहाँ से हम इसका अगर जीरोज़ निकाल के देखें, शून्यक निकालें, तो ये आता है -3/2। तो ये जहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, वहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2, 0। तो ये x एक्सिस को कहाँ पर कट किया, इसके बीच में कट किया, -1 -2 के बीच में। तो जहाँ पर x एक्सिस को कट किया है वही x का जो कोऑर्डिनेट है वही क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अगर रैखिक समीकरण होगा तो x की पावर 1 होगी। इसका मतलब है कि इसका जो शून्यक आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा। 1 से ज़्यादा रैखिक समीकरण का शून्यक नहीं आएगा। और इसका मतलब होगा कि जब भी x एक्सिस, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा x एक्सिस को केवल स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो केवल एक बार ही कट करेगी। जब भी हम रैखिक बहुपद का
ग्राफ बनाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक बार कट करेगी एक्स एक्सिस को। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। इसका मतलब है कि जो रैखिक बहुपद होगा उसका केवल ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शून्यक हो सकता है। आइए अब हम लोग द्विघातीय बहुपद का शून्यक का बना के ग्राफ देखते हैं कि द्विघातीय बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो चूँकि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई नहीं है, तो हम पी ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रख लेंगे और वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब ये जो द्विघातीय बहुपद होता है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला का मतलब या तो वो ऐसे होगा या तो फिर वो ऐसे होगा। इस पे ऐसे बना हो, नीचे की तरफ खुला हो, या फिर ऐसे बना हो। तो हम इसको एक एग्जांपल ले करके फिर हम इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो मान लीजिए कि हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हम एक टेबल बनाते हैं x और y में। तो कम से कम दो वैल्यू हम x और y की निकाल लेंगे, दो से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे। तो एक वैल्यू जब हम माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स इसमें रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1, और इसमें -1 तो ये हो जाएगा -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस में तो ये आ जाएगा 0। -1 में रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर, -3 गुणे -1 -4 तो ये हो जाएगा +1, ये +3 और ये -3 तो ये दोनों हो जाएगा 4 -4 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर दूसरी वैल्यू क्या रखें, दूसरी वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4 ले लें तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 3 12 -4 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम अगर 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में तो ये हो जाएगा -6। अब हम इन पॉइंट्स को लेकर के एक ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। जब -1 है x एक्सिस पे, -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर जब x एक्सिस पे 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ। फिर हम देखेंगे कि x एक्सिस पे जब 1 है तो y एक्सिस पे -6 है, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 6। अब अगर हम ये ग्राफ ड्रा करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, ये पैराबोला ऊपर की ओर खुला हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे कट किया। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को इस समीकरण के ग्राफ ने 2 बार कट किया है, इसलिए इसके जो शून्यक आएंगे वो 2 शून्यक होंगे। और इसका ये भी है कि द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो द्विघातीय बहुपद है इसके किस किस टाइप से बनेंगे, इनमें 3 केस आ जाते हैं। तो हम लोग पहले केस 1 डिस्कस करेंगे, फिर केस 2 डिस्कस करेंगे, फिर केस 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि ऐसा बने,
जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ग्राफ हो, वो ऐसा बने, नीचे की ओर बने, लेकिन ए डैश और ए पर दो जगह एक्स एक्सिस को कट करे, या फिर ऊपर की ओर खुला हुआ बने, ए डैश और ए पर कट करे, मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे। तो जब एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगी, इसका मतलब है कि जो द्विघातीय बहुपद है उसके दो शून्यक आएंगे। लेकिन केस नंबर सेकेंड ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही एक जगह कट करे एक्स एक्सिस को, चाहे ऊपर की ओर खुला हो चाहे नीचे की ओर खुला हो, लेकिन वो जब एक्स एक्सिस को कट करे तो वो केवल एक ही जगह पर कट करे। तो इस स्थिति में द्विघातीय बहुपद के केवल एक ही शून्यक होगा। फिर हम तीसरी स्थिति देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि द्विघातीय बहुपद है और उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब कि उसके शून्यक होंगे ही नहीं, उसके शून्यक ज़ीरो होंगे। इसमें दो शून्यक होंगे, अगर ग्राफ को दो जगह कट करता है तो दो शून्यक होंगे, एक जगह कट करता है तो एक शून्यक होगा, और अगर एक भी जगह एक्स एक्सिस को नहीं कटता है तो उसके कोई शून्यक नहीं होंगे, उसके ज़ीरो शून्यक होंगे। माना p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एक त्रिघातीय बहुपद है। px को y से रिप्लेस कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए कि x की वैल्यू हम -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +8, तो ये हो जाएगी 0। वैल्यू क्या आ जाएगी y की 0। फिर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे -1 अगर हम वैल्यू रख लेते हैं तो ये होगा -1 की क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा माइनस और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 3। फिर अगर हम x की वैल्यू 0 रख लें तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर अगर हम x की वैल्यू 1 लिख लें, 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -3। अगर हम 2 लिख लें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा 0। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो देखेंगे 1 2 3, माइनस में इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, 1 2 3, ये भी माइनस में रहेगा, 1 2 3। अब हम यहाँ देखेंगे जब x की वैल्यू -2 है तो उसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 यहाँ। फिर जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 3, -1 पे 3, 1 के सीध में पॉइंट लगाएंगे। फिर जब 0 है तो 0, 1 है तो -3, 1 पे -3, फिर 2 पे 0, 2 पे 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इसको मिलाएंगे, फिर ये 0 पे पॉइंट है, फिर ये गया है -3 पे, फिर ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे बना। अब ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ 3 जगहों पे कट कर रहा है। -2, 0 पे, -2, 0, 0 0 और 2, 0 पे 3 जगहों पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो 3 शून्यक होंगे। अब आप लोग इसको, ये जो बगल में ग्राफ दिख रहा है उस पर देखिए, उस पर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। उस पर देखेंगे तो ये ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से उसमें बना हुआ है। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा ग्राफ इसी तरीके का बनाते हैं।
हम लोग बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालें, तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -8। अब हम इस ग्राफ को बनाएंगे, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 यहाँ पे आएगा, और मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 1 2 1 2 माइनस में 1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई डैश। अब अगर हम इसको ड्रा करें, 0 पे तो 0, 1 पे 1 ही, फिर 2 पे 8, 2 पे 8, -2 पे -8। अब इस ग्राफ को हम जब खींचेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक जगह 0 0 पे कट कर रहा है। बगल में ग्राफ देखिए, उसमें अच्छी तरीके से बना हुआ है, इसमें हमने रफली बना दिया है। तो यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का केवल एक ही शून्यक हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x और ये y, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू भी 0, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू हम 2 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 8 -4 4, x की वैल्यू अगर हम -1 लिख लें, -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस और -1, तो भी ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पे 0 आ जाएगी, x की वैल्यू -1, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस -2 आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश वाई, पे हमको वाई पे 1 2 3 4, 0 0 1 2 1 2 -1 -2 1 2 3 4 5। अब अगर हम इसको खींचें, 0 0 पे 0, 1 पे है, जब 1 है वो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, फिर 2 पे y की वैल्यू 4, 2 पे 4, -1 पे -2, यहाँ आएगा कहीं -2। तो अब हम इसको अगर मैच करें तो ये जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ऐसे चला जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। बगल में देखिए उस पर बहुत अच्छे तरीके से बना है। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ, मतलब एक्स एक्सिस को केवल 2 जगहों पे कट कर रहा है। इसलिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के कितने ज़ीरोज होंगे या कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो इसमें क्या है, त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक केवल 3 शून्यक हो सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। पहला ग्राफ ऐसे बना हुआ है, वहाँ पर देखिए उसमें बना हुआ है, यहाँ हम रफली केवल बता रहे हैं। चूँकि ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, चूँकि
हम लोग लिखेंगे चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्राफ में देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह पर कट कर रहा है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है उसका ग्राफ बना हुआ है ऐसे करके और फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये एक जगह और ये 2 जगह और ये 3 जगह। चूँकि ग्राफ एक्स इसको 3 जगहों पर कट कर रहा है अतः इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। फिर ग्राफ में आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऐसे बना हुआ है, हम रफली बना रहे हैं, आप लोग वहाँ पर देखते रहिए। ऐसे बना हुआ है पैराबोला। अब ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगहों पर कट कर रहा है अतः इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्स एक्सिस को ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे। तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पर और ये 4 जगहों पर कट कर रहा है। उसमें भी देखिए क्लियरली दिख रहा है एक्स एक्सिस को 4 जगहों पे कट कर रहा है अतः इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा है और ये ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे जाके ऐसे है। तो ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा है। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 जगहों पे कट कर रहा है अतः इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। और लीजिए ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2।